जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। नानक राम चढ़दी कला तेरे भाने सिर बाता भला, जाको राखे साइयां मार सके ना सुगोए। संगत जी, सत्संग तो रोज होते हैं। गुरु महाराज की कृपा से रात को हम सब सोए थे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो हस्बैंड ने मेरे को नहीं उठाया। तो हस्बैंड को जैसे बिल्कुल सांस आनी जैसे बंद सी हो गई, तो घुटन सी हो गई। रात के 1:30 बजा था, जिस वजह से उनको काफ़ी परेशानी आई, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी मेरे को उठाने के लिए। तो उन्होंने गुरु महाराज का नाम लिया और गुरु महाराज की कृपा से उनकी सांस प्रॉपर चलने लगी। तो जो घुटन सी महसूस हुई, कहते हैं मेरे को बताया उस सुबह उठ के उन्होंने कि मेरे को रात को ये दिक्कत हुई थी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। काफ़ी दिन से हस्बैंड के रिलेटेड मैसेज आ रहे थे, तेरे पति पे संकट है। तो संकट जी, महाराज जी ने वो संकट छोटे में काट दिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। कैसे महाराज, आप मेरा क्या आपका परिवार है। आप बच्चों को पाल रहे हो, हस्बैंड को पाल रहे हो और घर चला रहे हो, घर का खाना चला रहे हो। आप कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो महाराज जी, कोई भी नहीं मार सकता है जिसके सर के ऊपर उस परम पिता परमेश्वर अकाल पुरख का हाथ हो। महाराज जी, आप आगे लग लग के सारे काम करवाते हो। सेहत भी ब्लेस करते हो, मारण क्रिया जिसने भी की है उससे भी बचाते हो। तो पति के ऊपर वशीकरण था, तो जिस वजह से जितने भी उपाय कर लिए तो संगत जी, उसके बाद उस लेडी का भी चेहरा नजर आ गया। लेकिन वो फिर भी, जैसे गुरु महाराज ने पता नहीं सपने में क्या कौन सा कष्ट काटा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, महाराज जी कृपा करना, कृपा करना। बच्चे के ऊपर था वशीकरण, वो काटा। और मेरे और बच्चे, छोटे बच्चे के ऊपर कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो तंग कर रही हैं। तो महाराज जी, आप ही देखिए उन सब चीज़ों को, आपसे ही घर से निकालिए। आप ही देखने वाले हो, आप ही पालने वाले हो, आप ही करने वाले हो। शुक्राना शुक्राना गुरुपा। आपकी रजा के बगैर तो कोई काम नहीं होते महाराज जी। आप जो चाहोगे वही होगा। महाराज जी कृपा कीजिए, आप भी अपने बड़े मंदिर बुलाने की समता बख्शिए। महाराज कहते हैं कि जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे ही गुरुपा को मिल सकते हैं। महाराज जी, आपने अपने अपने आप को कब मिलाना है, आप ही देखिए, रास्ता निकालिए। आप ही निकाल सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को तो मेरा पिता मिल गया था और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राना शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शब्द भी छोटा है आपके लिए। जैसे जो जो कुछ आप कर रहे हो मेरे गुरुपा, कृपा है आपकी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। रोज एक छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना है। स्कूल की टीचर थे, वो कहते तबीयत ठीक नहीं थी, कहते एग्जाम देने ही देनी है। तो संगत जी, आपके गुरु का महाराज की कृपा से उसने एग्जाम से मना कर दिया बच्चे के रिलेटेड। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। बड़े बेटे के रिलेटेड तो शुक्राना से संग है। बड़े बेटे को थोड़ा अपने कोर्स के रिलेटेड थोड़ा सोच रहा था। तो गुरु महाराज, आप ही सही जगह पहुंचा सकते हो। जो उसके लिए ठीक है वही देना। हम लोग तो नादान बच्चे हैं, उतना ही सोच सकते हैं। जो करना है आपने करना है महाराज जी। शुक्राना शुक्राना, तीनों की तरफ से शुक्राना है और मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा ही अंग संग सहाय रहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सरबत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। जाखो राखे साइयां मार सके ना कोई। आज का सत्संग में संगत जी शेयर करने जा रही हूँ। अपने पति के रिलेटेड शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु महाराज की कृपा से जब हम गए गुरु महाराज के द्वारे लुधियाना, जहाँ गुरु महाराज जी का मंदिर है, तो वहाँ पे लंगर प्रसाद का क्या है, महाराज जी ने मैसेज आ रहे थे कि तेरे पति के ऊपर संकट है और उसको हार्ट
हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल उसको चेक करा। तो महाराज के जल प्रसाद, पहले तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा था, तो उसके बाद जब जल प्रसाद रेगुलरली देते रहे गुरु महाराज जी का, जो उनके आगे रखा है ब्लेस किया हुआ, तो वो लगातार देने के बाद आज उनकी रिपोर्ट आई है, वो सारी नॉर्मल आई है। हल्की सी है, थोड़ी-सी वो अपने आप गुरु महाराज के जल प्रसाद से वो भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। महाराज जी, हम तो लोग अनजान बच्चे हैं, जो टेस्ट कराते हैं फिर हम लोगों को पता चलता है। गुरु महाराज जी पूरा स्कैन कर लेते हैं उस व्यक्ति को, जिस भी इंसान को उन्होंने ठीक करना है, उसकी सेहत ठीक करनी है। गुरु महाराज जी वो स्कैन करके वो अपने आप टेस्ट करवा देते हैं जो उनमें उसकी कोई भी दिक्कत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। दोनों छोटे बच्चे के रिलेटेड, वो दोनों बच्चों के रिलेटेड, जैसे वो परेशान होते थे, बहुत तंग कर रहे थे, तो मैं बोल रही थी कि गुरु महाराज आप ही देखिए उनको, दोनों बेटों को आप ही देखिए। गुरु महाराज की कृपा से बताया कि वो बच्चे थोड़ा टेंस है, एक बच्चा अपने करियर के रिलेटेड थोड़ा नर्वस है, तो छोटा बच्चा जो है वो अपने स्कूल के रिलेटेड थोड़ा नर्वस है और अपनी सेहत के रिलेटेड नर्वस है। दोनों बच्चों की सेहत गुरु महाराज आपने देखनी है, रेगुलरली दोनों बच्चों के टेस्ट आपने करवाए, दोनों बच्चों को आपने ही तंदुरुस्त करना है, महाराज कृपा की करनी है आपने। दोनों बच्चे की तरफ से शुक्राना है, शुक्राना 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 शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु महाराज। दोनों बच्चों को तंदुरुस्ती बख्शना, महाराज जी सरबत का भला करना, कृपा है आपकी, आप ही अंग संग सहाय रहते हो महाराज। आपकी कृपा से ही घर चलता है, जो भी काम कर रहे आप कर रहे हैं महाराज, कोई और नहीं कर रहा, मेरे को तो बस आपके ऊपर भरोसा है। संगत जी, अभी भी घर में कुछ ना कुछ झगड़ा तो होते हैं, लेकिन वो छोटे में भगवान काट देते हैं, तो फिर अपने आप अपनी फैमिली इकट्ठी बैठ जाती है। हमारे जी पहले तो काफी दिन हम रूठे रहते थे, और गुरु महाराज की कृपा से उसी टाइम ही 1-2 घंटे के अंदर सॉर्ट आउट हो जाता है। ये सब कौन करता है? गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, मेरी तरफ से शुक्राना, आपने मेरे को सब कुछ दे दिया, आप मिल गए, मेरे को सब कुछ मिल गया अपने आप। गुरुपा आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना, आप देखिए सारा घर आप आगे चल के चलाइए, जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। संगत जी, 2 दिन से गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि 2 दिन तेरे लिए भारी है। सच में वाकई ही वैसे ही हो रहा है। तो मैं एकदम बिस्तर से उठ नहीं पा रही, जैसे एंजाइटी सी हो रही है और एकदम थकावट हो रही है, तो नींद सी आई जा रही है। तो महाराज की कृपा है, पर फिर भी मेरे को उठाते हैं, जैसे मैं शाम के टाइम एकदम भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, और एकदम सारा काम काज अपने घर का थोड़ा देखना शुरू कर देती हूँ, है ना। गुरु जी महाराज जी अगर नेगेटिविटी होती है फिर भी उठा देते हैं बेड से, लेकिन मेरे को एकदम पढ़ने नहीं देते। तो महाराज की कृपा है, शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। आपकी वजह से ही मैं बची हुई हूँ गुरु महाराज, आप ही अंग संग सहाय हो, तभी मेरे काम सारे कार्य संवर रहे हैं। अदरवाइज गुरु जी, जैसे मैं इतना साल हो गए शादी को, 22 साल हो गए, कभी सुख शांति की चैन की आराम से नींद नहीं पाई। तुम्हारे जी शुक्राना शुक्राना, इतनी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी आप अंग संग सहाय रहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। एक सत्संग है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कल शाम के टाइम गुरु महाराज की कृपा से मैसेज आ रहा था कि थोड़ा सा अपने तेरे हस्बैंड और बच्चे के ऊपर थोड़ा है कष्ट है। तो दोनों जाने स्कूटर के ऊपर बाहर जा रहे थे, आगे से एकदम स्कूटर आता है, तो वो दोनों स्कूटर वाले गिर जाते हैं, तो हस्बैंड और बच्चे को बिल्कुल भी खरोश नहीं आती। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, दोनों को बचाया। ट्रैक्टर भी पास से बहुत तेज गुजर रहा था। तो महाराज कृपा की आपने, शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं महाराज आपका कम है। दूसरा सत्संग ये है कि मैं हस्बैंड को काफी दिनों से बोल रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए। संगत जी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, माता जी उनके ऊपर पहले भी मैंने बताया था, मारण क्रिया की है उनके घर वालों ने, लेकिन महाराज जी उनका बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने गुरु महाराज छोटे के काट दिया। टेस्ट कराने से ये पता लगा कि उनको टेस्ट रिपोर्ट बाकी तो सारी सही है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिससे नाक की हड्डी बड़ी हुई है,
तो लेफ्ट पार्ट थोड़ा-सा स्लो वर्क कर रहा है। तो महाराज जी शुक्राना, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बड़ी प्रॉब्लम को छोटी में काटने के लिए। और महाराज जी आप ही जो है मेरे घर परिवार को बचा के रखे हुए हैं। जितना भी शुक्राना करूँ मैं अकाल पुरख उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू प्राची जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। महाराज जी सत्संग तो रोज होते हैं। आज मैं अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। महाराज जी की कृपा से उनको मतलब डॉक्टर के पास गए, तो मैं काफ़ी टाइम से बात नहीं मान रहे थे। गुरु महाराज ही जो कराते हैं वही कराते हैं। तो थोड़ा ज़बरदस्ती उनको भेजा, तो डॉक्टर ने बोला कि इनको लास्ट निमोनिया होने वाला था, तो बस जल्दी आ गए हो, जिससे वे बचाव हो गया, अंदर काफ़ी ही इन्फेक्शन है। शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना। आपने हस्बैंड को थोड़े में ही बचा दिया, आपने एडमिट होने से बचा लिया। महाराज जी कृपा है, डॉक्टर कहता है कि अगर नहीं आते तो ऐसे एडमिट का कंडीशन आ जाना था। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। दूसरा सत्संग मैं अपनी सिस्टर की तरफ से शेयर करने जा रही हूँ। महाराज ने जिसको भी जोड़ना है बड़े प्यार से अपने आप जोड़ लेते हैं, तो वो अपने आप उसका उस पर्सन का प्यार पड़ जाता है गुरु महाराज के साथ। मेरी सिस्टर हरिद्वार में रहती है, तो कहती कि मैं आज तक 9 साल हो गए मेरी शादी को, यहाँ पर कभी भी मतलब मैंने कबूतर नहीं देखा, व्हाइट कलर का, प्योर व्हाइट कलर का कबूतर। तो कहते मेरे को मैसेज आया कि आज का व्हाइट कबूतर के रूप में तुम्हें दर्शन दूँगा। तो वो छत पे रोज़ उसकी मदर इन लॉ जहाँ हस्बैंड जाते थे, वो तीसरी मंजिल से कपड़े उतारने के लिए, वो छोटा बच्चे की वजह से उसको थोड़े स्टिचेस लगे थे, जिस वजह से वो ऊपर जाना उसका थोड़ा कम था। तो वो कहती कि कुदरती वो उसने बोला कि मैं आज जाती हूँ। तो वो कपड़े उतारने के लिए छोटे बच्चे के लिए गई मंजिल पे, तो वो जब वो देखती है उसकी छत के ऊपर व्हाइट कबूतर होता है। थोड़ी देर के लिए गुरु महाराज दर्शन देते हैं तो वो चले जाते हैं। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपने जिसको जोड़ना है अपने आप जुड़ जाता है, जोड़ लेते हो महाराज। कृपा है आपको, अपने आप उस पर्सन का प्यार पड़ जाता है और ढूंढता फिरता है मेरे गुरुपा किस रूप में मेरे को दर्शन देने आ रहे हैं। तो वो जगह जगह उसको देखता फिरता है कि कहाँ पे महाराज हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी सिस्टर को जोड़ने के लिए। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। शुक्राना 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 गुरुपा। तीसरा मैं अपना सत्संग अपनी फ्रेंड की तरफ से शेयर करने जा रही हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम से एंजाइटी हो रही थी कि मेरी फ्रेंड उस एकदम आता है मैसेज गुरुपा जा तेरी तेरी तेरे नाल ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ मैं ब्लेस कर दिता। थैंक यू गुरुपा, कृपा किया आपने, बहुत कृपा किया। तो उसको प्रॉब्लम थी, उसके घर वाले उसको काफ़ी तंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, जिस वजह से वो हॉस्पिटल एडमिट हो गई थी डिप्रेशन की वजह से। महाराज जी आपने उसको एकदम मन मन में एंजाइटी होती है, फिक्र होती है, मैं उसको कॉल करती हूँ तो कहती मेरे को डिप्रेशन हो गया था। महाराज कृपा किया, वो अपने उसको हॉस्पिटल से निकाला, ठीक ठाक निकाला, नहीं तो उसको कुछ हो जाता तो कैसे होता। तो आपने ठीक ठाक उसको वहाँ से निकाला और हस्बैंड ही उसका उसको हॉस्पिटल से लेके आया। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। नारद जी उनको भी समत बख्शो, अपने अपना जैसे ही महाराज जी उसको भी समत बख्शो। परमात्मा सबका साथ देता है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। महाराज जिसके साथ आप जिस घर में से एक पर्सन भी कहते जुड़ जाए, तो उसके साथ जितने भी पर्सन जुड़ते हैं तो उसको भी गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सबद का भला करने के लिए। शुक्राना शुक्राना। अब मैं छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। महाराज जी के घर शाम के चाय के टाइम मैंने कचौरी रखी, कचौरी खाने के बाद बेटा एकदम कचौरी खाने लगा, मैं ले लूँ कह रहा था। कुदरती गुरु महाराज उसके मुंह से ही निकलवाते हैं कि कचौरी लेके आ। तो वो गुरुपा के आगे रखी कचौरी उसने खाई तो वो किचन में ही बड़ी जोर से गिरा। तो पता नहीं गुरु महाराज ने उसका कौन सा कष्ट काटा है, कौन सा कष्ट लिया और घर में ही ले लिया उससे। महाराज जी शुक्राना शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं अपनी तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। शुक्राना गुरुपा। नहीं तो कहते हैं ना कि मेरे मेरे शरीर में वो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को अनजान थी, जिन प्रॉब्लम के रिलेटेड। तो वो लोग गुरु महाराज कहते हैं ना जिस पर्सन के साथ जुड़ते हैं तो उसके पूरे घर को सभी को स्कैन कर लेते हैं, उनके अंदर कौन सी बीमारी पनप रही है महाराज जी वही ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे को बिल्कुल ठीक करने के लिए, तंदुरुस्त करने के लिए। मैं अपने बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम से वो मतलब नानके में था,
नानी के घर में था, तो उसके बाद उसका जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा आया, शुक्राना गुरुपा। बाकी सत्संग संगत जी मैं बाकी पूरा नहीं शेयर करूंगी, बस इतना ही बताऊंगी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। शुक्राना शुक्राना। आप ही बताना गुरुपा वो आगे क्या करे, आप ही बताना, आपके बगैर में कुछ भी नहीं। शुक्राना गुरुपा शुक्राना। तो आज संगत जी पूरा बॉडी का टेस्ट था मेरे हस्बैंड का। तो सुबह ना अर्ली इन द मॉर्निंग चल के जा रहे थे, तो मेरे को था कि चल के गए तो टेस्ट कैसा आएगा, तो सांस फूल गया, तो कहते मैं चल के चला जाऊंगा, उसका स्कूटर में पेट्रोल नहीं था। तो जब वो टेस्ट कराने के लिए गए, तो एकदम एक बुजुर्ग लेडी उनकी सीट के ऊपर आके पहले बैठ जाती है, तो कहते मैं टेस्ट पहले करवाऊंगी। तो उसके बाद हस्बैंड करवाते हैं, तो महाराज जी किस रूप में आके सारा ही कष्ट ले जाते हैं पता नहीं। उनके सारे रिपोर्ट्स ठीक आए, शुक्राना शुक्राना। थोड़ा बहुत है जो है वो छोटा छोटा मोटा कहते हैं ना 10% हमें लेना पड़ता है, 10% काटना पड़ता है, तो महाराज शुक्राना वो भी आप किसी ना किसी तरह कटवा देंगे। शुक्राना शुक्राना। दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। संगत जी काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि गुरु जी महाराज का पीड़ा आ जाए। महाराज जी कितना टाइम हो गया मैं इसको खरीदने का सोच रही थी। नवरात्रि के दिनों में भी मैंने बड़ा वाला पीड़ा देखा था, तो सबसे पहले मेरे को पैसे का थोड़ा सा मैं देख रही थी, जिस वजह से मैं देख रही थी कि 350 वाला ही ठीक रहेगा। तो उसको फिर मैंने रहने दिया, फिर मैं बड़े वाला देखा है, मैं कहा चलो बड़े वाला लेते हैं गुरु महाराज के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देख लो संगत जी, जो पीड़ा आना है वही आया। गुरु महाराज की कृपा से आज मैं गई गुरु महाराज जी का लेने के लिए, तो वही वाला आया जो फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। तो गुरु महाराज जी को वही लगता पसंद है। गुरु महाराज कृपा है आपकी, थैंक यू गुरुबा। एटलीस्ट कम से कम आपका पीड़ा तो आया। कितने टाइम से मैं गोल्डन कलर का देख रही थी, बहुत टाइम से देख रही थी खरीदना खरीदना, और गुरु महाराज ने आप मंगवा ही लिया। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपके ऊपर ही मैं अपने शौक़ पूरे कर सकती हूँ, तो महाराज बिल्कुल भी मना ना करना अपने शौक़ पूरे करने के लिए। मैं अपने महाराज को अपने अगर अपने हिसाब से ड्रेसेस खरीदूँ या कुछ भी खरीदूँ, महाराज बुरा मत मानना। महाराज बड़ा शौक़ है मेरे को आपके लिए चीज़ें खरीदने का, और जो जो पसंद है आपको ना अपने आप उस चीज़ के ऊपर हाथ रखवाते जाइए, वो चीज़ मैं खरीदती जाऊँ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरा साथ देने के लिए। और फिर आपके लिए मैं शॉपिंग करने गई और मेरी शॉपिंग सक्सेसफुल कराने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबता भला। संगत जी महाराज सब कुछ ध्यान रखते हैं, हम लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर बात का ध्यान रखते हैं। महाराज की कृपा से अभी मैं बैठी थी, तो हस्बैंड को सामान लेके गए थे बाहर, तो मन में था कि काश वो वाला सामान लेके, तो अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। कुदरती वही वाला सामान लेके आए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। छोटा बेटा है, हम उसको भी सेहत पर ब्लेस करने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। आप पे तो सब कुछ है। शुक्रवार है, महाराज कृपा करना आप संगत के ऊपर, सभी की ऊपर आप आशीर्वाद बनाए रखना। महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी स्कूल के रिलेटेड बच्चों का कहीं काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे कई बार अड़ जाती हम, तो बच्चा ठीक नहीं था, उसकी स्कूल टीचर दोबारा एग्ज़ाम लेने को बोल रहे थे, तो बच्चे की सेहत अलाउ नहीं कर रही थी। तो मैं भी परेशान थी, हस्बैंड गए थे बोलने के लिए कि एग्ज़ाम बाद में ले ले, लेकिन संगत जी स्कूल वाले मानने को तैयार नहीं थे। तो मैंने गुरु जी महाराज जी को बोला कि महाराज आप चलें। महाराज जी जब आशीर्वाद लेके गई, तो उसी टाइम स्कूल टीचर प्रिंसिपल ने उसको 1 महीने के लिए आराम टेस्ट करने को बोला, और साथ में एग्ज़ाम भी देने को मना कर दिया, और नेक्स्ट क्लास पे प्रमोट भी कर दिया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका इतना शुक्राना कि महाराज जी जो काम नहीं भी बनते वो आप वो भी बना देते हो। इतना शुक्राना कि जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। अब मेरी लाइफ आपके बिना अधूरी है। मेरे को चाहिए सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। तो आपके साथ ही मतलब सब कुछ है मुझे, मेरे को घर संपूर्ण लगता है।
तो महाराज जी एक और बार बार मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर में कोई आत्मा है, छुपी पड़ी है। जो भी महाराज जी है, आप उसको गति कीजिए उसकी। महाराज जी आप उसको देखिए, आप देखिए महाराज, हम तो नादान बच्चे हैं आपके छोटे से। तो महाराज जी कृपा कीजिए, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतक शुक्राना। जो आपको ठीक लगे वही कीजिए कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में मेरा नमन। और गुरु साथ संगत जी को भी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं और हर चीज़ हमें पहले ही बता देते हैं। हमें हमारी जो भी समस्या होती है, उन समस्याओं के बारे में हमें पहले ही सत्संग के ज़रिए आगाह कर देते हैं। शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। तो संगत जी, मेरे पास ना एक तो पॉकेट स्वरूप है जो मैंने मंदिर में ही रख रखा है गुरुजी के, और माता रानी साथ में है। सॉरी। और एक उससे थोड़ा-सा बड़ा है, थोड़ा नहीं मतलब ठीक बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो स्वरूप है मेरे पास। तो ना वो मैंने मंदिर के ऊपर रखा हुआ है। शुक्राना गुरुपा, जहाँ पे भी आप अपनी जगह अपना आप ही ले लेते हो, क्योंकि मैं टेंशन में थी। मैं कहा क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल मानते पता नहीं है या नहीं है, मुझे तो पता नहीं, पर मैंने गुरुजी से कह रखा है, बोल रखा है, अरदास कर रखी है गुरुपा, उसे भी आप अपनी संगति बनाओ। देखो गुरुपा का बूझ के, गुरुपा कहते हैं उसके कर्म अभी मैं करने लग रहा हूँ, देखो जब मर्जी होगी गुरुपा की। तो संगत जी, तो मैंने क्या, गुरुपा मेरे को छोड़ दिया कि यहाँ रख ले, तो रख दिया मैंने। पर मेरे को टेंशन हो गई थी कि कहाँ रखूँ कहाँ रखूँ। मैं तो जब जिस दिन मेरे अंकल हस्बैंड ने मुझे बोला ना, मैंने ना वो वाला स्वरूप भी मंदिर में ही रख दिया। तो मेरे अंकल हस्बैंड ने मुझे बोला कि 3-5 बोलने लग गए, तो मेरे आँखों में से आँसू आ गए। मैंने इसके आगे तो बोले नहीं, पर ये है कि मेरे को बाद में, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं किसी का आगे नहीं रोना। अब रोना भी क्या, कि जब इन्होंने ऐसा बोल दिया मेरे मन को बहुत ठेस पहुँची। जब मैं अकेले में बैठी थी तो बस सोच के मैं यही सोचने लग गई, छोड़ो उस बात को, मुझे फिर रोना आ जाएगा गुरुपा। हैं तो संगत जी ऐसा हुआ, फिर गुरुपा ने अपना आप ही जगह बना ली। तो संगत जी गुरुजी शुक्राना शुक्राना। बस ये है कि आप हमेशा साथ रहना और हमें अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना और अपने चरणों से कभी दूर ना करना। तो संगत जी ये था है। और दूसरा ये है कि मैं ना, जो भी हमारे नॉर्मल घर के बर्तन होते हैं, तो जब भी मेरे हस्बैंड अंकल नहीं होते ना, तो मैं गुरुजी के लिए ना चाय रख देती हूँ। और जैसे खाना मैं अपने लिए डालती हूँ, तो मैं गुरुजी के आगे पहले रख देती हूँ। तो ना सत्संग में ना गुरुजी ने सुनवाया कि ये आंटी कह रही थी कि ना गुरुजी कह रहे थे कि भाई जो भी मेरे आगे आप खाना चाय प्रसाद रखते हो, जब लंगर प्रसाद, वो ना मेरे लिए अलग से छोटे-छोटे बर्तनों में रखो, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। तो संगत जी, अब मेरे को 2 बातें दिमाग में आ गई मॉर्निंग में। अभी मैं सुबह का ही सत्संग कर रही हूँ, ये 9 तारीख का सोमवार का, तो सुबह का ही सत्संग है और जो गुरुजी के सामने ही है। बिल्कुल। अब तो फिर गुरुजी की और मेरी बातें तो चलती रहती हैं, छोटी से छोटी और बड़ी तो ख़ैर क्या, हाँ बड़ी भी बड़ी, बस यही है गुरुपा जवाब देते रहते हैं। तो ये है कि हैं, तो संगत जी फिर क्या हुआ, तो मैंने ना अब चाय तो बना, अंकल हस्बैंड जाते हैं ना जॉब पे, तो उसको भी चाय दे दी और फिर जो मेरे हिस्से की होती है, मैं अब अंकल हस्बैंड के सामने कैसे दूँ? तो मैं क्या करती हूँ, मैं रखे रहने देती हूँ। वो बोलते भी है, "तू नहीं पी रही?" मैं कहा, "हाँ, मैं पीऊँगी बाद में।" तो फिर मैं क्या करती हूँ, है ना, जो नॉर्मल से बर्तन होते हैं ना घर के, उसी में डाल के और दे देती हूँ। तो गुरुपा ने सत्संग में मैसेज सुनवाए कि ना जो मेरे लिए तो चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद रखती है ना, उनके लिए मेरे लिए अलग से छोटे-छोटे बर्तन लेके आप, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। अब मेरे मन में 2 बात कि मैं अब रखूँ या नहीं रखूँ। तो मैंने ना अपनी मेरी छोटी वाली बेटी से पूछा, मैंने कहा रख दूँ? तो कह रही हाँ, रख दे।
तो मैंने ना रख दिया। अब देखो बस ये कह रही कि बच्ची लड़की कह रही थी कि नहीं गुस्सा नहीं होंगे, तो मैंने जब चाय रख दी तो फिर ना मैंने तो मैंने ना फिर उसके बाद जब उठाया तो मैंने कहा गुरुजी आप ना मुझे एक थप्पड़ मार लेना, पर चाय पी लो, मैं जब लाऊँगी ना बाहर से तो मुझे याद भी दिला देना और उसी में ही लेना। तो देखो अब भी देखो मुझे देख-देख के ना हँसने लग रहे हैं गुरुपा। हाँ, मेरी चुगली कर रही है। अरे नहीं गुरुपा मैं क्या चुगली करूँगी। पर ये है कि गुरुपा बस अब हमेशा साथ रहना और ना सभी का ध्यान रखना, सभी पे कृपा बनाना अपनी, सभी के दुःख तकलीफ़ों को हटाना और सबकी मनोकामना पूरी करना, सभी की जो परेशानी है उसको हटाना, उनकी सबकी सभी मुसीबतों को हटाना गुरुपा और सबके भले में ही है, मेरा भला भी करना गुरुपा। और आप हो ना मेरे पास तो बस सब कुछ तो मेरा सारा ही भला हो जाएगा। तो गुरुपा अपने चरणों में हमेशा लगा के रखना। संगत जी पता नहीं गुरुपा ने ना मुझे वो बताया था सत्संग के ज़रिए ही कि ना जो लोग ये करने धरने वाले होते हैं वो कर ही रहे हैं। पर ये है कि बता देते अब काली माता का भी एक मैसेज था कि एक आंटी बता रही थी सत्संग में ही कि काली माता का एक मैसेज है कि 10 दिन बाहरी है, उसमें से 2 दिन निकल गए। संडे का निकल गया और आज मंडे है, दूसरा दिन है। तो 10 दिन बाहरी है और माता गुरुपा ने 3 दिन बाहरी बताए हैं। तो कोई बात नहीं, माता रानी और गुरुपा तो एक ही है। तो क्योंकि जो 10 दिन और 3 दिन 7 दिन का ना 7 दिन बचे ना, वो 7 दिन का ये हुआ संगत जी मेरे को ना आज सुबह-सुबह ना एक ड्रीम आया। उसमें क्या था कि ना मैं ना बच्चों को अपने तीनों बेटियों को लेके ना वैष्णो देवी जा रही हूँ और ना हमने मेरे हस्बैंड अंकल जॉब पे गए हुए हैं। तो मैं ना अपने बच्चों को लेके किसी धार्मिक स्थान पे जा रही हूँ और हम पहुँचते-पहुँचते ना वैष्णो देवी चले गए। जबकि हमें वैष्णो देवी जैसा सिर्फ़ रास्ता ही लग रहा था, माता रानी का ना तो हमने मंदिर वो देखा, भवन में दर्शन करे, ना और कुछ करा। बस ये है कि कुछ-कुछ रास्ता सेम टू सेम वैसा ही लग रहा था है और अब हम अदर स्टेट में भी पहुँच गए, तीनों बच्चों को लेके। अब वहाँ पे ना हमें ऑटो मिल रहे, ऑटो चल रहे हैं पर बिठा नहीं रहे वे। हैं तो फिर क्या हुआ तो फिर क्या हुआ कि ना अब मतलब दोपहर ही हो गई। तो अब इतनी अदर स्टेट पहुँच गए तो अब दोपहर ही हो गई। अब अंकल हस्बैंड जॉब से आएँगे तो वो गुस्सा करेंगे, तो इसलिए ना हम वहीं से उल्टे हो गए। तो अब हम पता नहीं कौन से रास्ते पे चढ़ गए। तो फिर मैं तीनों बच्चों को ले रही हूँ, तो एक पता नहीं मुझे क्या मिल गया रिक्शे जैसा टाइप में, जैसे रिक्शा नहीं होता, आगे साइकिल होती है, पीछे 3 जो बैठने वाले होते हैं, वे क्या होते हैं रिक्शा टाइप में। तो वो जो रिक्शे जा साइकिल की हैंडल होता है ना, जहाँ पे घंटी भी लगी होती है, वो तो था नहीं। पर ये था कि जैसे पहले ज़माने में ठेले नहीं होते थे, आगे से इंसान पकड़ के चलते थे, पीछे बैठते थे, लोग वाग पीछे बैठते थे, उस टाइप का कुछ ठेला था। तो वो उसमें मैंने तीनों बच्चों बिठा लिए पीछे हैं और मैं चला रही हूँ अपने बच्चों को तीनों को बिठा के पीछे और मैं उस ठेले से को लेके और दौड़ी-दौड़ी आ रही हूँ। वो पता नहीं कौन-सा अफ़गानिस्तान जैसा एरिया था, बड़ा खुला ही खुला और उसमें चल रहे थे ऑटो वगैरह। मैंने बोला मैं कहा भैया हमें वहाँ दिल्ली में वहाँ ले चलो, तो कह रहे कि मैं नहीं जा रहा। तो पता नहीं उसने कुछ बोला भी नहीं कि क्या हुआ? हाँ, उसने कुछ बोला नहीं। तो फिर मैंने कहा भैया कुछ बोल तो सही हाँ या ना? कुछ नहीं बोला, अपना ऑटो चालू करा और चल दिया। मैं अपने बच्चों को लेके फिर उस ठेले में भजी। मतलब जल्दी-जल्दी चला के ला रही हूँ और फिर जैसे भई लगा कि हाँ, भीड़ सी आ गई, गलियाँ भी आ जाती है ना एरिया के बीच-बीच में, कभी खेत आ जाते हैं, कभी गलियाँ आ जाती है बसापत वाली जगह। तो बसापत वाली जगह आई तो वहाँ हमने किसी से पानी-वानी पिया नलके-वलके में से जैसे भी, तो देखा हाँ, भीड़ सी आ रही है। तो हमने देखा हाँ, भई चुन्नी-चान्नी भी टंग रही है यहाँ तो। तो मैं अपने बच्चों को लेके मैंने कहा आजा यहाँ पे कोई माता का मंदिर है, तो वहाँ पे हमने मत्था टेका, माता का रानी का देखा तो माता रानी एक तरफ माँ काली माता जैसा कुछ था, वो तो मैंने दर्शन भी नहीं पता नहीं कौन-सी माता थी, होगी तो माता ही पर पता नहीं दुनिया मत्था टेक रही थी, कौन से भगवान थे ये तो मुझे पता नहीं। और दूसरी तरफ देखा मैंने अजीब-सा ही पता नहीं जैसे ये लोग बाग घरों में नज़र नज़र के लिए घरों में
घरों के मत्थे पे वो नहीं लगा लेते कुछ मूसा, उस टाइप का एक दूसरी तरफ वो था। मैं कहा ये कौन से भगवान है? फिर मैं तो अपने बच्चों को लेके मैं निकल ले यहाँ मत्था मत टेकियो। फिर निकल लिए हम और भई फिर मैंने वहीं बिठाए अपने। तो कह रही मैंने तीनों बच्चों को उस ठेले पे ही बिठाया पीछे और मैं उसका आगे का हिस्सा लेके फिर चली। चलती रही, पता नहीं कहाँ जाके निकले 3-4 वो आई नोड से, वो आया क्या बोलते हैं उसको चौक सा, उसमें मैंने कहा ये कौन सा रास्ता निकला? फिर मैंने पूछा भी, मैं कहा बहन जी ये वाला रास्ता कहाँ जा रहा है? तो कह रही ये वाला रास्ता उल्टा वापस भवन पे जाएगा। तो मैंने कहा नहीं भवन पे तो जाना नहीं है क्योंकि हमें जाना है घर। तो फिर मैंने कहा चलो इस पे चलते हैं। तो हम दूसरे रास्ते पे से चलते रहे हैं, पर ये है कि हमें दिल्ली लग गया था फिर। तो अब रात भी हो गई संगत जी, और सपने में ही मैं अपने बच्चों को खींच के ले जा रही हूँ। तो उससे पहले क्या था कि ना एक जगह फिर हमें चलते रहे जो पता नहीं कौन से मंदिर कैसा कौन से भगवान का मंदिर था, वहाँ हमने मत्था उत्था टेक के चलते रहे। तो फिर संगत जी वहाँ उसमें पता नहीं कहाँ जाके पहुँचे, तो एक छोटा-सा मंदिर था, बाहर ही था रोड पे। उसमें देखा हाँ, वहाँ पे शेरा वाली माता का वो थी स्वरूप, नहीं नैना देवी की स्वरूप थी और पीछे शेरा वाली बन रही थी। तो फिर मैंने कहा हाँ, ये सही है। मैंने कहा यहाँ रुकते हैं। फिर यहाँ थोड़ा-सा हमने रोका, वहाँ पे भी पानी पिया और मैं नैना देवी का कुछ बना रखा था, पिंडी रानी बना रखी थी। उनके हमने दर्शन करे और फिर माता रानी के आगे मत्था टेका, जैसे भी गलियों में होते हैं मंदिर, उसमें वैसा था। और फिर मेरी बड़ी वाली लड़की और मेरी छोटी वाली लड़की, सबसे छोटी वाली तो मेरे ही पास थी, दोनों बड़ी-बड़ी जो थी वे अंदर को चली गई कि मम्मी हम देख के आ रहे हैं। तो वो अंदर को चली गई, वहाँ पे बड़ी वाली तो एकदम भाग के आ गई, छोटी वाली रुक गई। मैंने कहा वो कहाँ गई? तो कह रही मम्मी पता नहीं वहीं पे होगी। मैंने कहा तो तू उसको सँभाल और मैं अभी लेके आती हूँ उसको। तो देखा मैंने संगत जी, वहाँ पे एक पंडित है, जवान जोन सा पंडित है और ना मेरी छोटी वाली बेटी को अपने बेड पे लेके बैठा है। और मैं डर गई, मैंने कहा तू कैसे यहाँ बैठी है? मैं उसको खींच के लेके आई और मैंने कहा निकल लो, आधे भाग जल्दी-जल्दी निकलो। जल्दी-जल्दी निकले और मैंने वो तीनों को फिर से उसी ठेले पे बिठाया और फिर मैं लेके फिर से निकल ली। फिर तो मैं फिर नहीं रुकी, मैंने कहा हाय रात हो गई। और मैं निकलती चलती, मैंने कहा अब तेरे पापा क्या बोलेंगे? वो तो जॉब से भी आ गया होगा और वो गुस्सा करेगा। तो चलते पता नहीं फिर एकदम ही संगत जी आँख खुल गई मेरी, इस टाइम देखा 6:30 हो रहे थे। अब ये जो संकट था, गुरुपा ने बोला था 3 दिन का संकट, 3 दिन भारी, काली माता ने बोले थे 10 दिन भारी। और 3 दिन का ये है कि जो 7 दिन गए ना, 10 दिन तो बोले थे, 3 दिन कट गए उसमें से गुरुपा के 3 दिन, और 7 दिन का जो संकट था वो ऐसे कट गया। शुक्राना माता रानी और शुक्राना गुरुजी, सब कुछ आप ही को देखना है, आप ही को कटवाने हैं ये जो भी दिन भारी होते हैं, क्योंकि करने धरने वाले संगत जी मानते नहीं है, पता नहीं। क्योंकि संगत जी गुरुपा ने मेरे को सत्संग में सुनाया था कि वो अब की बार 2-2 तांत्रिकों से करवा रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल ही ठोक बजा के करवाया है कि भई अब की बार तो किसी ना किसी को लेके जाएँगे। पर गुरुपा बोलते हैं तुम चिंता मत करो, कोई नहीं होगा। आधा तो जो वो होता है संकट गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं। 90% और थोड़ा बहुत हमें काटना पड़ता है और वो भी गुरुजी अपने ही हिसाब से कटवा देते हैं। इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हमारे संकटों को काटने के लिए, शुक्राना माता रानी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सर्वदा भला करना गुरुपा, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना संगत जी। बस ये है मेरे अंकल आज वरना मानते पता नहीं है या नहीं, तो बस यही है कि मेरे तो गुरु जी से अरदास है उसको भी अपनी संगत बनाओ गुरुपा। और गुरुपा आप ही जानो, आपने जो भी जॉब ब्लेस कर रखी है, जो भी बिजनेस ब्लेस कर रखा है गुरुपा, आज उसके लिए पता नहीं क्या करने, इंटरव्यू है क्या है जो क्लाइंटों के साथ होता है गुरुपा, वो करने गया है। तो आप ही देखना सब कुछ, मुझे तो हमें पता नहीं है इन सब चीज़ों का। वो बोल रहे थे कि मैं तो बस थोड़ा सा ही काम करता था, फिर सारा काम वो खुद ही करते थे, तो बाकी आप देखना गुरुपा। गुरुपा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे लव यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सोने गुरुपा, लव यू गुरुपा। गुरु जी के चरणों में अपने शुक्राना सत्संग रखती हूँ। गुरुपा मंजूर करना और मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हो तो हमें क्षमा करना गुरुपा, मुझे क्षमा करना। और मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।